सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। सर्वदेव देवी स्वरूप भगवान श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करते हैं। इस लीला चरित्र के रचयिता पूज्यपाद स्वामी शारदानंद जी महाराज को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं के भीतर अंतर्यामी रूप से सुनने वाले श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करते हैं। और इस लीला चरित्र जिसके माध्यम से प्रकाशित हुआ है, अर्थात जो वाङ्मय स्वरूप है श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, इस ग्रंथ को भी प्रणाम करते हैं। पिछले बार लीला प्रसंग में जो प्रस्तावना उसकी जो चर्चा हुई थी, उसमें ये स्पष्ट किया था कि ठाकुर का जो जीवन चरित्र है वो प्राचीन वैदिक धर्म के सनातन तत्वों पर आधारित है। और इसका स्पष्ट निर्देश स्वामी विवेकानंद जी ने जो निबंध लिखा है हिंदू धर्म और श्री रामकृष्ण, वो जिस गुरुभाव पूर्वार्ध के इस ग्रंथ के इसमें प्रस्तावना के रूप में स्वामी शारदानंद जी ने उसको अंतर्भुक्त किया है। इसी निबंध में जो सिद्धांत उन्होंने दिए हैं, उसी सिद्धांतों का पदानुसरण करते हुए ग्रंथकार ने इस ग्रंथ की रचना की है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को अनुरोध करूंगा कि ये जो निबंध है स्वामी विवेकानंद जी का हिंदू धर्म और श्री रामकृष्ण, इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसको पढ़ने से भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है क्योंकि ये निबंध है, भाषण नहीं है, इसीलिए लगता है कि समझने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी। लेकिन वहाँ पर स्वामी जी ने जो विचार हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, जो सिद्धांत हम लोगों को बताए हैं, अगर उसको हम लोग समझ पाएँ तो फिर पूरा लीला प्रसंग समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए अगले बार आएंगे तो इस निबंध को ज़रूर पढ़ के आइएगा। इस निबंध में स्वामी जी ने जो स्पष्ट किया है कि भगवत प्राप्ति के लिए सहायक शास्त्र जो पूर्व काल में
ऋषियों के हृदय में प्रकाशित हुए थे, उसी को दिखलाने के लिए और शास्त्र प्रमाणित होने पर सनातन धर्म का पुनरुद्धार, उसका पुनर्संस्थापन और उसका पुनर्प्रचार होगा। इसी के लिए वेदमूर्ति भगवान ने श्री रामकृष्ण के विग्रह के रूप में जन्म लिया था। इस अवतार में बाह्य शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा है। बाह्य शिक्षा मतलब जिस विद्या से मनुष्य बहिर्मुखी होकर के भोगासक्त हो जाता है, ऐसी विद्या को, ऐसी शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की गई है इस अवतार चरित्र में। क्योंकि आगे चलकर हम लोग जब देखेंगे कि उनके बड़े भाई राम कुमार जी के द्वारा जब उनको अनुरोध किया गया था कि थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तब उन्होंने उसको स्पष्ट किया था कि अर्थकरी विद्या मैं नहीं सीखूंगा, जिससे ये चावल और केला बांधने की विद्या जिसको कहते हैं, अर्थ संपादन करने की जो विद्या है वो मैं सीखना नहीं चाहता। जिस विद्या के द्वारा यथार्थ ज्ञान हो जाए, ऐसी विद्या मुझे चाहिए। तो इस अवतार चरित्र में बाह्य शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा है। स्वामी शारदानंद जी महाराज ने जो भूमिका लिखी है इस ग्रंथ में, इसमें ये उन्होंने कहा था कि भावमुख अवस्था में ठाकुर का अवस्थान एवं उनके जीवन में गुरुभाव का विकास, इसकी धारणा किए बिना श्री रामकृष्ण जीवन का मर्मोद्धार होना संभव नहीं है, ये उनका मानना था। युग प्रयोजन की पूर्ति के लिए जो युग धर्म की आवश्यकता थी, जैसे कि भगवत प्राप्ति के लिए जितने भी मार्ग शास्त्रों में लिखे हैं, पुरा काल में जो भी जितने भी मार्ग हम लोगों को पाए जाते हैं, वो सब पथ अवलंबन करके सभी भावों को अपने जीवन में अनुभव करके उसकी सत्यता प्रतिपादन करना और सर्वभावों का समन्वय करना, जो शास्त्रों के भीतर अप्रकाशित रहा है उसको भी उनके जीवन चरित्र के द्वारा प्रकटीकरण हुआ है। इसीलिए ठाकुर को स्वामी जी ने इस निबंध में पूर्व युग धर्म प्रवर्तकों के पुनः संस्कृत प्रकाश स्वरूप के रूप में निर्देशित किया है। अब ये पुनः संस्कृत प्रकाश स्वरूप मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ठाकुर संशोधित स्वरूप है। गलत, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म भगवान में संशोधन किस चीज़ का? अगर ये कहें कि मार्जित स्वरूप, वो भी गलत होगा, क्योंकि मार्जना भगवान में क्या हो सकती है, वही तो एक ही भगवान है। अगर कहें कि परिवर्धित रूप, ये भी गलत होगा, क्योंकि परिवर्धन किस में हो सकता है? जो पूर्ण ब्रह्म है उसमें परिवर्धन नहीं हो सकता। इसीलिए कि पुनः संस्कृत प्रकाश जो कहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि युग धर्म के प्रकाशन के लिए, युग धर्म के प्रकाश करने के लिए जो अभिनव नवीन साँचा जो उन्होंने तैयार किया है श्री रामकृष्ण के विग्रह में, वो जो प्रकट हुआ है उसी को निर्देश करते हुए उन्होंने पुनः संस्कृत प्रकाश कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि रिफाइंड जिसको बोलते हैं, संस्कृत का अर्थ रिफाइंड होता है, लेकिन रिफाइंड ये शब्द तो स्वामी जी को अभिप्रेत नहीं है। यहाँ पर उनका कहना है कि युग धर्म प्रकाश करने के लिए जो अभिनव साँचा की जो ज़रूरत थी, वही श्री रामकृष्ण विग्रह के रूप में प्रकट हुआ है और उसी को निर्देश करते हुए पुनः संस्कृत कहा है। अब ये पुनः संस्कृत क्यों, इसकी बात उसका भी वो आगे बोलते हैं कि पूर्व युगों की अपेक्षा ये जो अवतार का जीवन है ये संपूर्ण है, सर्व भाव समन्वित है और सर्व विद्या प्रेरक है। ऐसे युगावतार के रूप में हम लोगों को जीवन चरित्र, ठाकुर का जीवन चरित्र हम लोगों को सामने नज़र आता है। इसीलिए स्वामी जी ने इस निबंध में कहा है कि अतीत काल को अब तुम लोग भूल जाओ। जो भी कुछ भूल त्रुटि हुई है या जो भी कुछ हम लोगों के द्वारा हुआ है उसमें माथापच्ची ना करके अभी जो वर्तमान में युग धर्म की जो आवश्यकता है युग प्रयोजन की पूर्ति के लिए,
और जो श्री रामकृष्ण के श्री विग्रह द्वारा प्रकट हुआ है उसको अपनाओ, और उसको अपनाओ, और जो भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है, जो ठाकुर के आगमन से प्रशस्त हो गया है और जो राजमार्ग हो गया है, उसी को अपनाने के लिए बार बार स्वामी जी आह्वान कर रहे हैं। ये जो ग्रंथ है जो 5 खंडों में प्रकाशित हुआ है, ये ओरिजिनल बांग्ला भाषा में है। अब अगर जो लोग बांग्ला पढ़ सकते हैं, उन्होंने अगर इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश की होगी या पढ़ा होगा, तो उनको समझ में आ गया होगा कि इस ग्रंथ की जो भाषा है, बांग्ला भाषा जो है, वो साधु भाषा है। साधु भाषा यानी कि उस समय की जो प्रचलित भाषा थी कि बड़े लंबे लंबे वाक्य, और जैसे बंकिम वगैरह की जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उसमें पाया जाता है कि संस्कृत के समान एकदम उनकी रचना की है। जैसे कि क्रियापद और ये सब थोड़ा बहुत इधर बदल करके ऐसा लगता है कि जैसे संस्कृत पढ़ रहे हैं, जिसको साधु भाषा बोलते हैं। तो हो सकता है कि बंग साहित्य में उस समय ये प्रचलन होता होगा कि साधु भाषा का प्रयोग करना। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जब अवतार के जीवन चरित्र को हम लोगों के सामने रख रहे हैं, तो उसका गुरुगंभीर भाव सामने रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उसको साधु भाषा में ग्रंथकार ने लिखा है। ये भी कारण उसका एक हो सकता है। यद्यपि भाषा का एक अपूर्व अवदान उसमें दिखाई देता है, जिसको क्योंकि बंग साहित्य में भी इसका एक बड़ा अवदान हुआ है इस ग्रंथ के द्वारा, और इसीलिए उन्होंने साधु भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया है। जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा था कि वो ग्रंथ का जो निर्माण हुआ था, वो तो पहले उन्होंने गुरुभाव पूर्वार्ध से शुरू किया था। जब ग्रंथ लिखना शुरू किया था, तब ग्रंथकार के मन में ये नहीं था कि पूर्ण अवतार का, यानी कि अवतार का पूर्ण जीवन चरित्र ठाकुर का लिखना पड़ेगा, ऐसी उनकी मन में नहीं था। तो पहले बांग्ला भाषा की जो उद्बोधन पत्रिका है, उसमें धारावाहिक रूप से प्रकाशित होता गया। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि जनमानस में बहुत लोकप्रिय हो गया। यहाँ तक कि पंडित समाज में, शास्त्री समाज में, विद्वत समाज में इसको समादर हो गया। और इसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण धीरे धीरे और अन्य खंड भी प्रकाशित हो गए, जो बाद में फिर उन्होंने गुरु भाव उत्तरार्ध लिखा, फिर बाद में साधक भाव ठाकुर का, फिर बाल्य जीवन उनका जो था वो, और फिर अंत में श्री रामकृष्ण के साथ में नरेंद्रनाथ का जो मधुर संबंध था, नरेंद्रनाथ और दिव्य भाव, ये जो है वो पंचम खंड में प्रकाशित हुआ। तो ये क्रम से स्वामी शारदानंद जी ने एक एक करके प्रकाशित हुए हैं। लेकिन हम लोग इसका जो अध्ययन करेंगे तो वो उस क्रम को नहीं अनुसरण करेंगे, क्योंकि जैसे कि कोई जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं तो पहले उसकी जन्म वृत्तांत, बाल्य जीवन से लेकर के फिर आगे चल करके अंत्य जीवन तक, अंत्य लीला तक उसका अध्ययन किया जाता है। उसी क्रम से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। और ये ग्रंथ जो स्वामी शारदानंद जी ने लिखा हुआ है, ये एक अपूर्व प्रस्तुति है, क्योंकि इस प्रकार का जीवन चरित्र आज तक जितने भी ठाकुर के जीवन चरित्र के ऊपर में ग्रंथ लिखे गए, छोटी पुस्तिकाएं लिखी गई या निबंध लिखे गए, इसकी तुलना में तो ये अपूर्व प्रस्तुति स्वामी शारदानंद जी ने हम लोगों के सामने की है। अगर इस प्रकार का विवेचनात्मक ग्रंथ अगर हम लोगों को नहीं मिलता तो शायद हम लोग भी इस अवतार चरित्र को समझने में असमर्थ हो जाते। इसलिए ये एक अपूर्व योगदान स्वामी शारदानंद जी का है कि इस ग्रंथ के रूप में उन्होंने प्रस्तुति की है और विवेचनात्मक है। और जैसे कि उन्होंने कहा है कि स्वामी जी के उस निबंध में जो सिद्धांत है उसका अनुसरण करते हुए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। तो इसमें वो निस्संशय और निस्संदेह रूप से ये निर्विवाद ग्रंथ हो सकता है कि इसमें कोई भी
प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा नहीं हो सकता ऐसी, क्योंकि अवतार चरित्र को उन्होंने बुद्धि की धारा से नहीं लिखा हुआ है, या अपनी अनुभूति की धारा से लिखा हुआ है। देखा जाता है कि भगवान ही अपना परिचय संत महापुरुषों के द्वारा देते हैं और भक्ति भी प्रदान करते हैं। तो जिनके माध्यम से हम लोगों को भगवत चर्चा, भगवत प्रसंग, भगवत लीला सुनने का सौभाग्य मिलता है, उनमें अगर हम लोग भगवत बुद्धि करें, उनके वचनों में अगर हम लोग भगवत बुद्धि करें, तो इसका मर्मार्थ हम लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है। क्योंकि प्रभु ही, हमारे भगवान ही एक रूप से उनके रूप में आकर के हम लोगों के सामने अपना परिचय दे रहे हैं और अपने स्वरूप को प्रकाश कर रहे हैं। जैसे कि इस लीला चरित्र में स्वामी शारदानंद जी ने इस जीवन चरित्र को हम लोगों के सामने रखा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे श्री श्री ठाकुर ही शारदानंद जी के रूप में आकर के हम लोगों को अपने भगवान के होने का परिचय उन्होंने दिया है, और हम लोगों को भक्ति प्रदान करने के लिए यह ग्रंथ की निर्माण हुआ है। जैसे कि कहा जाता है, श्रीमद् भागवत भी जो है उसके प्रवक्ता जो है, बोलते तो हैं हम लोग सुखदेव जी महाराज हैं, लेकिन भगवान वासुदेव ही उसके प्रवक्ता हैं। वही व्यासदेव जी बने हैं, वही सुखदेव जी महाराज बने हैं, वही अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं। सो ही जनाई शिव शिव देह जनाई, गोस्वामी जैसे कहते हैं। अगर वो नहीं हम लोगों को जनाते, समझाते, तो कोई समझा नहीं सकता। इसलिए भगवान ही अपने शिष्यों के माध्यम से, अपने संतों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से अपना परिचय देते हैं। इसीलिए सीधे हम उन लोगों में भगवत बुद्धि कर लें। अगर उसमें थोड़ा सा भी लघु भाव आ जाएगा, या कहीं हम लोगों को उनमें कमियां हम लोग अगर उसमें खोजने लगेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, लड़खड़ा जाएंगे। क्योंकि उस समय हम लोगों के मन में फिर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा और संशयग्रस्त हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को जिस आचार्य के द्वारा ही हम लोगों को इस ग्रंथ का परिचय, इस ग्रंथ प्रतिपाद्य हमारे आराध्य देव का परिचय मिल रहा है, उसमें सीधे भगवत बुद्धि करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उनके जो वचन हैं, उन्होंने जो इस ग्रंथ की प्रस्तुति के लिए जो भी हम लोगों को उपादान सब कुछ जो दिया है, उसमें भगवत बुद्धि होनी चाहिए। बस एक जगह से हम लोग अगर उसको भगवत बुद्धि कर दें, जहाँ एक जगह हम लोगों की अगर निर्दोष बुद्धि हो जाए, तो धीरे धीरे अपने आप सब कुछ समझ जाएगा। और इसका जो मर्मार्थ है, अवतार चरित्र का जो मर्मार्थ है, वो हम लोगों के सामने उद्घाटित हो जाएगा, क्योंकि वही हम लोगों को जना रहे हैं। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप हरि, वही हरि ही गुरु रूप में आकर के, आचार्यों के रूप में आकर के अपना परिचय प्रदान कर रहे हैं। इसलिए तो हम लोग समझ पा रहे हैं। इसलिए उन आचार्यों में हम लोगों को भगवत बुद्धि करनी चाहिए, बिना किसी संशय से, बिना किसी संदेह से। इसीलिए कहा है कि ये हमारी, जब ये ग्रंथ प्रवेश हम लोग करेंगे, ग्रंथ का अध्ययन जब करेंगे, तब हमारे ठाकुर को ही, श्री श्री ठाकुर को हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आपकी कृपा से ही ये आपकी जो लीला कथा है, ये कथन श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये जो कथन श्रवण हो रहा है, ये सब आपकी प्रसन्नता के लिए हो रहा है, आपको सुख प्रदान करने के लिए हो रहा है। क्योंकि इतने सारे श्रोताओं के रूप में ठाकुर ही बैठ कर के अंतर्यामी रूप से सुन रहे हैं और सुख पा रहे हैं, अपनी ही लीला कथा सुन कर के सुख पा रहे हैं। ऐसा हम लोगों को सोचना चाहिए। और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की आश्चर्य बात नहीं है, या कवि कल्पना नहीं है। वास्तविक ही भगवान ही अपनी लीला कथा खुद ही इतने सारे लोगों के माध्यम से सुनते हैं और आनंदित होते हैं। ये हम लोगों को विश्वास करना चाहिए, वही तो सुन रहे हैं। और ये एक दूसरी बात कि ये जो भगवान की लीला कथा जो रहती है, वो बुद्धि की तरह से नहीं समझ में आती। ये जब तक उनकी कृपा से हमारे हृदय में उस लीला का स्फुरण नहीं होता, तब तक उनकी जो ये लीला कथा है,
ये प्रकाशित नहीं होती। इसीलिए उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपकी जो ये लीला है, इस लीला का अंतरंग गूढ़ रहस्य समझने के लिए आप हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएं और इसे आप ही समझाएं, क्योंकि आप समझाए बिना इसको समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए इसमें ग्रंथ प्रवेश में जो प्रथम अध्याय पहला जैसे क्रम से जाएंगे तो बाल्य जीवन जो ठाकुर का और पूर्व वृत्तांत जो है उसके बारे में ग्रंथकार ने जो चर्चा की है। यहाँ पर ठाकुर का जो बाल्य जीवन और बाल्य जीवन के लिए आसपास में यानी कि उस समय का जो जीवन चरित्र के बारे में जो उन्होंने उपादान इकट्ठा किया है वो ज़्यादातर कामारपुकुर जो उनका जन्म स्थान था वहाँ के लोगों से संपर्क साध करके, या ठाकुर के जो रिश्तेदार थे जो उनके साथ उस समय रहे हैं उनके पास से, ऐसे अलग अलग तरह से उन्होंने ये उपादान इकट्ठा किया है। और वहाँ जहाँ जहाँ उन्होंने इस प्रकार का जो उनको ये मिला है वहाँ उन्होंने उसको उल्लेख भी किया हुआ है। ये प्रथम अध्याय में ही ग्रंथकार विवेचना कर रहे हैं युग की आवश्यकता के बारे में। ये जो ठाकुर के जो आविर्भाव की जो स्थिति है यानी कि प्रकटीकरण जो उनका हुआ था उसके पूर्व तदानीन्तन समाज की क्या स्थिति थी उसके बारे में बताया है। ये देश तो एक तो पहली बात था पराधीन था, पाश्चात्य जड़वाद के प्रभाव से धीरे धीरे समाज प्रभावित हो रहा था। जो भोगवाद, स्वार्थपरायण बुद्धि, विषयासक्ति और इसके कारण में वैदिक धर्म में आस्थाहीन हो पड़े थे लोग। इस भोगासक्ति के कारण ही वास्तविक समाज की पतनोन्मुख अवस्था हो गई थी। यहाँ पर स्वामी जी ने इस निबंध में भी यही कहा है कि इस वर्तमान अवस्था में जिस प्रकार का हमारा समाज तमसाच्छन्न हुआ था उस प्रकार का कभी पहले नहीं हुआ था। इसीलिए जैसे जिस प्रकार का प्रयोजन रहता है उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए उसी महाशक्ति का प्रयोग यानी कि महाशक्ति का आविर्भाव इस समय होता है। प्राचीन भारत का जो हमारा जातीय जीवन है वो ज़्यादातर गुरु, गंगा, साधु संग, सद्ग्रंथों का पठन पाठन, उसके प्रति श्रद्धा संपन्न रहना, आचार्य के प्रति श्रद्धा, ये सब परमार्थ की प्रधानता रहने के कारण संयम ही मानो हमारे जीवन का उस समय प्राण स्वरूप था। लेकिन पाश्चात्य भोगवाद के कारण समाज जब पतनोन्मुख हो गया तब ये अध्यात्म विद्या जो है वो खंडित होकर के छोटे छोटे संप्रदायों में बढ़ गई और कई जगह तो ये लुप्त ही हो गई। सांप्रदायिकता हो गई, संकीर्ण मनोभाव हो गया और इसीलिए ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे आधार विशेष की आवश्यकता थी कि जो सभी संप्रदायों में निहित जो सत्य है उसको अपने जीवन में आविष्कार करके उसकी सत्यता प्रतिपादन करके और उनमें समन्वय करके उस अध्यात्म विद्या को पुनः स्वमहिमा में प्रतिष्ठित करना जरूरी था। ऐसे एक आधार विशेष की ज़रूरत थी और इसीलिए देखा जाता है विशेष प्रयोजन की इस पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए के रूप में हम लोग श्री रामकृष्ण देव का जीवन चरित्र है। यहाँ पर चर्चा करते हुए ग्रंथकार ने ये कहा है कि अवतार पुरुषों का जो जन्म ग्रहण होता है, जैसे कि गीता में कहा है कि उनका जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है, वैसे ही हमारे जो ग्रंथ नायक भगवान श्री रामकृष्ण देव का भी जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, चिदानंदमय है, इसमें कोई संदेह नहीं। जन्म ग्रहण के बारे में एक साधारण विधान देखा गया है अवतार पुरुषों के जन्म ग्रहण के बारे में कि एक भगवान श्री राम और बुद्धदेव को छोड़ करके बाकी सभी अवतार जो जन्म ग्रहण किए हैं वो दरिद्र परिवार में ही हुए हैं, निर्धन परिवार में ही मानो उनका जन्म हुआ है। निर्धनता और दरिद्रता साधारणतः देखी जाती है कि ऐसे ही परिवार में संतोष, निस्वार्थ प्रेम, सरलता, पवित्रता ये सब उस परिवार में पाए जाते हैं। और
सांसारिक स्वच्छंदता का अभाव होने के कारण में जो पारिवारिक संबंध रहते हैं वो और भी दृढ़ रहते थे। उस समय की वो घटना थी। इसलिए कामारपुकुर जो जन्मस्थान ठाकुर का बताया जाता है वो हुगली ज़िले में बर्धमान शहर से करीब 32 मील की दूरी पर है। वो जो प्रसिद्ध तारकेश्वर का मंदिर है वहाँ से 10 कोस की दूरी पर है। कामारपुकुर जो ग्राम कृषि प्रधान ग्राम बताया जाता है और इसमें सभी जो जितने भी परिवार थे वो सब धार्मिक और धर्म प्रधान था। ठाकुर के कामारपुकुर यानी कि ठाकुर के पिता श्री क्षुदीराम जी कामारपुकुर आने के पूर्व उनके जो पूर्व पुरुष थे यानी जो उनके पितामह जो श्री माणिकराम चट्टोपाध्याय जिनका नाम बताया जाता है वो कामारपुकुर से ही 1 कोस दूरी पर देरे ग्राम है। इस देरे ग्राम में चट्टोपाध्याय फैमिली जो थी परिवार जो था वो वहाँ पर रहता था। वैसे ही अच्छा सदाचारनिष्ठ और भगवत परायण परिवार था। उनके नाम का एक तालाब भी वहाँ पर है और कृषि प्रधान होने के कारण में जितना ज़रूरत था उतनी संपन्नता उनके पास थी। माणिकराम चट्टोपाध्याय के 3 पुत्र थे और 1 कन्या थी। उसमें ज्येष्ठ पुत्र श्री क्षुदीराम जी थे और बाकी 2 उनके छोटे भाई और 1 कन्या थी यानी कि 1 बहन थी। उस गांव के देरे ग्राम के एक जमींदार थे, उनका नाम था रामानंद राय। वो बड़े अत्याचारी थे और दुष्ट थे। क्षुदीराम जी अपने पिता की तरह ही बहुत धार्मिक थे, भगवत परायण थे। कहा जाता है कि उनका कद बहुत लंबा था और वो अच्छे खासे दिखने में थे, गौर वर्ण के थे। क्षुदीराम का जैसे कि उस समय की प्रथा थी वैसे छोटे उम्र में विवाह हो गया था, लेकिन विवाह के बाद में कुछ दिन बाद ही उनके पत्नी का स्वर्गवास हुआ था। इसलिए बहुत काल तक वो विवाह नहीं किए थे, लेकिन 25 वर्ष की आयु में उन्होंने फिर से पाणी ग्रहण करके श्रीमती चंद्रामणि देवी से विवाह किया था। और ये जो परिवार था चट्टोपाध्याय परिवार जो था वो श्री रघुवीर के उपासक थे। रघुवीर ही उनके घर के देवता थे और इसीलिए इस रघुवीर के ऊपर केंद्रित करके ही उनका ये स्वच्छंद परिवार सुखी परिवार था। ये उस समय की घटना है कि उनके जो पिता के स्वर्गवास के बाद में श्री क्षुदीराम जी के ऊपर पूरे संसार की जिम्मेदारी, उन परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी और उनका विवाह उस समय चंद्रमणि देवी से हुआ था और उनके 1 पुत्र बाद में हुए थे, 1 कन्या भी हुई थी। उस समय ये जो अत्याचारी जो जमींदार थे रामानंद राय जिनका नाम बताया जाता है, उन्होंने एक मामला किया था और मुकदमा अदालत में किया था किसी व्यक्ति के विरुद्ध में, और गवाही के रूप में वो श्री क्षुदीराम जी को वहाँ पर ये करना चाहते, झूठी गवाही जो बोलते हैं वो दिलवाना चाहते थे। वैसे तो श्री क्षुदीराम जी सत्यनिष्ठ थे, सदाचारनिष्ठ थे, भगवत परायण थे, मामला अदालत ये सबसे दूर रहते थे, मुकदमा ये सबसे दूर रहते थे। इसलिए उन्होंने झूठी गवाही देना पसंद नहीं किया और इसलिए वो इस जमींदार के जो कोप भाजन हो गए। उन्होंने इसमें मामले में श्री क्षुदीराम जी को भी वहाँ पर उन्होंने अटका दिया और उनके विरुद्ध भी मामला दायर किया और दुर्भाग्य से ये मामला जो है श्री क्षुदीराम जी हार गए और इस जमींदार ने उनकी पूरी जो पैतृक संपत्ति थी, जो भी मकान वगैरह जो था, वो पूरा उन्होंने उसका हरण कर लिया। अब पूरा परिवार इसमें आ गया, बाहर आ गया। इस परिवार को अभी कोई अवलंबन नहीं था, लेकिन श्री क्षुदीराम जी भगवत परायण, सब समय रघुवीर के ऊपर निर्भर रहने वाले, इसीलिए
किसी भी प्रकार से उनके मन में कोई क्षोभ या विचलित भाव दिखाई नहीं पड़ा। जैसी श्री रघुवीर की इच्छा बोल करके सब कुछ सहन कर लेते थे। भगवद इच्छा से ही उनके एक मित्र सुखलाल गोस्वामी जो कामारपुकुर में रहते थे, उन्होंने उनको आमंत्रण किया श्री क्षुदीराम जी को अपने परिवार के साथ कि आप यहाँ आकर के रहिए, और अपने ही घर का कुछ अंश इस परिवार के लिए, चट्टोपाध्याय परिवार के लिए छोड़ दिया। और थोड़ी सी दूर जगह, एक जगह पर 1.5 बीघा ज़मीन, जिसको लक्ष्मी जला बोल करके कहते हैं, उस जगह में उनको 1.5 बीघा ज़मीन भी दान में दे दी, ताकि कुछ खेती करके कुछ धान वगैरह उसमें से निकाल सकें। इसके लिए अपना भरण पोषण तो कम से कम परिवार का हो जाए। इस पूरे मामले में जो क्षुदीराम जी का जो मन था वो संपूर्ण रूप से शांत और किसी भी प्रकार से विचलित नहीं था। बिल्कुल क्षोभ उनके मन में छुआ नहीं। सब समय रघुवीर जी की इच्छा ही उनके मन में प्रधान थी। और इसीलिए ये जब वहाँ पर गए तो उनका स्वभाव जो था, पहले से ही तो वैसे अंतर्मुख था, लेकिन अभी और भी अंतर्मुख हो गया, और भी ईश्वर भक्ति और निर्भरता उनके जीवन में दिखाई पड़ने लगी। एक बार वो किसी ग्रामांतर गए थे, तो ग्रामांतर जाने के बाद में वहाँ से वापस आते समय एक पेड़ के नीचे वो विश्राम कर रहे थे, पेड़ की छाया में। ऐसी ही शीतल वायु बह रही थी, तो उनको नींद लग गई। और जब नींद लग गई तब उनके इष्ट देव श्री रघुवीर उनके सपने में आ गए। उन्होंने कहा है कि दुर्वा जैसा उसका रंग था उनके बालक रूप में श्री रघुवीर जी आए थे। उन्होंने उनको कहा कि एक स्थान का निर्देश किया और कहा कि उस जगह में मैं वहाँ पर अनाहार से बहुत दिन में पड़ा हूँ, मेरी सेवा नहीं हो रही है, तो तुम उसको लेकर के, यानी कि वो शिला थी, उसको लेकर के अपने घर में स्थापित करो और मैं तुम्हारी सेवा ग्रहण करूँगा। जब उन्होंने कहा कि मैं तो निर्धन हूँ, दरिद्र हूँ, कैसी सेवा हो जाएगी, तो रघुवीर जी ने उनको निश्चिंत कर दिया कि जैसी भी हो मैं सेवा ग्रहण करूँगा। जब उनको नींद खुल गई तब उन्होंने सोचा कि ये क्या सचमुच सपना ये है या सचमुच ये घटना है। लेकिन जब वो स्थान निर्देशित जो किया हुआ था, जब उन्होंने देखा तब उनको लगा कि ये सच्चा है। तब धीरे धीरे उठ करके उस स्थान की तरफ गए, तो वहाँ पर एक छोटी सी रघुवीर शिला जिसको बोलते हैं वो दिखाई पड़ी। उसके ऊपर में एक बहुत बड़ा नाग अपना फन फैलाए हुए वहाँ पर था। तो रघुवीर जी का नाम लेकर के जब आगे बढ़े तब वो नाग सांप जो था वो अदृश्य हो गया, और तब जय रघुवीर करके उन्होंने उस रघुवीर शिला को अपने हाथ में उठाया। और वैसे देखा जाए तो शास्त्रज्ञ तो ये थे ही क्षुदीराम जी। तो उन्होंने जब वो शिला को देखा, उसके लक्षण देखे, उसके चिन्ह देख करके उनको समझ में आ गया कि ये सचमुच ही रघुवीर शिला है। उसको ले आकर के उन्होंने अपने घर में, जो उनका ठाकुर का जो मंदिर रहता है, अपना घर का जो रहता है, उसमें उन्होंने रघुवीर शिला को स्थापित किया। उसके पूर्व उन्होंने शीतला माता की जो पूजा करते थे, वो भी एक घट में ही पूजा करते थे, उसको भी उसके साथ में स्थापित कर दिया गया। इसीलिए वो कामारपुकुर में ठाकुर के मंदिर के पास में जो छोटा मंदिर हम लोग देखते हैं, उसमें ये रघुवीर शिला और ये शीतला माता का जो मंदिर है वो बनाया हुआ है। वो उनके परिवार का है, उनके परिवार के लोग ही उसमें पूजा सेवा, नित्य सेवा करते हैं। तो इनकी रघुवीर शिला की जो प्राप्ति होने के बाद में उनका मन जो था सब समय भाव राज्य में, यानी कि भाव में विचरण करने लगा। उनके मने रहते तो एक संसारिक में ही रहते थे, लेकिन उनकी वृत्ति जो थी वो सन्यासी की तरह थी, आकाश वृत्ति अवलंबन करते थे। यानी कि कोई भी किसी भी तरह की सेवा में, पूजा में अगर त्रुटि तो वो करते नहीं थे, लेकिन अगर उस दिन के लिए अगर मानो रघुवीर के भोग के लिए कोई नहीं मिला तो भी वो विचलित नहीं होते थे। उनकी पत्नी श्रीमती चंद्रामणि आकर के कहती थी कि आज को घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, क्या करें। तो उसको आश्वस्त करते थे कि अगर रघुवीर
भूखा रहना या उपवास करना पसंद करते हैं तो हम भी उपवास ही रहेंगे, लेकिन किसी न किसी तरह से वो सब कुछ उसके लिए अन्न इसका जुगाड़ जो था वो हो रहा था। अब इस अंतर्मुख अवस्था में रहने के कारण उनमें अनेकानेक दिव्य दर्शन उनको होने लगे थे। जैसे कि वो बगीचा में घूमते थे, सवेरे की पूजा वो खुद स्वयं करते थे और पूजा के लिए जब जो फूल चयन करते थे तब उनको महसूस होता था, अनुभव होता था कि उनकी जो आराध्य देवता जो शीतला माता है वो बालिका के रूप में आकर के पेड़ की जो डालियाँ है वो झुका करके उनको बोलती थी कि इसको ले लो, उसको ले लो। इस प्रकार से बहुत सारे, यानी कि भावावस्था में उनके काफ़ी दर्शन उनको उसमें होते थे। उनकी जो पत्नी थी श्रीमती चंद्रामणि देवी, वो भी बिल्कुल सरलता और पवित्रता की मूर्ति थी। और जो 1.5 बीघा ज़मीन उनको जो मिली थी उसमें हर बार वो एक मुट्ठी चावल रघुवीर का नाम लेकर के वहाँ पर बो देते थे, कुछ पौधे बो देते थे ठाकुर रघुवीर का नाम करके, बाकी किसानों के हाथ में छोड़ देते थे। लेकिन प्रभु कृपा से उस ज़मीन से इतना धान निकलता था कि पूरे परिवार का, पूरे साल का ये प्रयोजन जो है पूर्ण हो करके बाकी लोगों को भी वो देने में समर्थ होते थे। इतना धान उस ज़मीन से होता था। हो सकता है कि ये प्रभु के आविर्भाव की पूर्व सूचना थी कि प्रभु अभी धीरे धीरे उनके जो दुख कष्ट के दिन थे वो धीरे धीरे कम कर रहे थे। और जो उनके बड़े पुत्र थे श्री राम कुमार, वो भी अभी बड़े हो गए थे और वो भी ज्योतिष शास्त्र में बड़े निष्णात हो गए थे, कुशल हो गए थे। उनको कहा जाता है कि देवी की पूजा करते समय देवी ने ही उनको जीभ पर उनके कुछ लिख दिया था कि जिससे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान उनको हो जाए। तो उनके ज्योतिष शास्त्र में वो कई लोगों का भविष्य जो है वो सब बता पाते थे। उसके साथ साथ शांति स्वस्थायन, जैसे कि पुरोहित की घर में जैसा रहता है वैसे अपने भरण पोषण के लिए वो भी करते थे। राम कुमार जी वहाँ पर जगह जगह पर जा कर के, जैसे कि उनकी माँ जो है वो सरलता और पवित्रता की इतनी मूर्ति थी कि एक बार शरद पूर्णिमा के दिन में आपने वो कहानी सुनी होगी कि जो लक्ष्मी की पूजा होती है वो पास में एक बुरसुबो नाम का एक ग्राम था। उस ग्राम में लक्ष्मी पूजन करने के लिए शाम के समय गए थे राम कुमार जी। अब वापस आने में काफ़ी देर हो गई। तब श्रीमती चंद्रामणि को बहुत चिंता लग गई कि इतना देर हो गया, इतनी रात हो गई, अभी तक पुत्र वापस नहीं आया। तो सीधे अपने मकान के बाहर में आकर के रास्ते में उनकी प्रतीक्षा करने लगी। और जब उन्होंने देखा कि दूर से कोई एक सुंदर युवती जो है वो सर्वालंकार भूषिता आकर के उनकी तरफ आ रही है, तब उनको देख करके उन्होंने कहा कि तुमने मेरे पुत्र को देखा है? उनको ये भी नहीं समझा कि ये अपरिचित जो महिला है वो कैसे उनके पुत्र को समझ सकती है या वो पहचान पाती है। तो लेकिन उन्होंने पूछा कि अमुक ग्राम में गए थे तो अभी तक वापस नहीं लौटे। तब वो युवती ने भी कहा कि मैं भी उसी ग्राम से आ रही हूँ और उसी मकान से आ रही हूँ जहाँ पर तुम्हारा पुत्र पूजा करने के लिए गया था, इसलिए वो अभी आ जाएगा, चिंता मत करो। जब उसको निश्चिंत कर दिया तब चंद्रामणि देवी का नज़र जो थी उसके ऊपर गई और कहा कि माँ तुम्हारा ये रूप, उतने सारे अलंकार पहन करके इतनी रात में तुम जा रहे हो, तुमको कैसे ऐसी ये कर रही हो? बोले कि कुछ नहीं, मैं अपने काम से आई थी, अभी चली जाऊंगी। बोल करके वो चली जाने लगी और जिस मार्ग से, यानी कि जिस रास्ते से जाना चाहिए था उस रास्ते से न जा करके दूसरे जहाँ पर धान रखा था उस तरफ चली गई। और वहाँ जा कर के फिर चंद्रामणि देवी को बड़ा आश्चर्य लगा कि वहाँ कोई रास्ता है ही नहीं, कैसी गई? उसके पीछे पीछे गए तो देखा कोई वहाँ पर था ही नहीं। तब उनको मन में आ गया कि साक्षात लक्ष्मी जी ने मानो उनको दर्शन दिया है। जब उन्होंने ये वृत्तांत अपने पति को बताया तब क्षुदिराम जी ने उनको आश्वस्त किया कि साक्षात लक्ष्मी जी का ही दर्शन उनको हो गया है।
तो इस प्रकार की घटनाएं जो थी उनके पास प्रायः हुआ करती थी। कामारपुकुर का ये जो परिवार था, उनका परिवार था, सभी ग्रामवासियों के लिए एक आश्रय स्वरूप हो गया था। उनके जो यानी कि क्षुदीराम जी के जो 2 भाई थे, एक बहन थी, वो सभी विवाहित थे। और उनके जो भाई के पुत्र जो थे श्री रामचंद्र बंदोपाध्याय, जो मेदिनीपुर में रहते थे, मुख्तार थे, और उसको काफ़ी यानी कि सच्छलता थी, अर्थ सच्छलता उनकी थी। तो उसी में से ही प्रति माह 15 रुपये अपने इस मामा के परिवार के लिए वो भेज दिया करते थे। ऐसी घटनाएं हुई थी कि जैसे राम कुमार का विवाह, कात्यायनी उनकी जो दूसरी पुत्री है उसका विवाह, और उसके बाद में उनके जो परम मित्र जो थे सुखलाल गोस्वामी जी, उनकी भी मृत्यु उस समय हो गई। अवश्य उनको बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि जिन्होंने उनको वहाँ पर आश्रय दिया था वही चले गए। 1824 में उन्होंने रामेश्वर की यात्रा की थी श्री क्षुदीराम जी ने दक्षिण भारत में, और सब तीर्थों का दर्शन करके वो वापस आ गए थे। इस समय क्षुदीराम जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 1835 की बात है, जब अपने पुत्र उपार्जन क्षम हो गए थे और अपने कंधे पर उन्होंने भार लिया था, तब उन्होंने सोचा कि गया में जाकर के पिंडदान करना जरूरी है पितृपुरुषों को, जैसी कि प्रथा रहती है। तो उनके श्री क्षुदीराम जी ने गया धाम जाने का संकल्प किया। इसमें एक बात भी यहाँ पर ग्रंथकार ने बताई है, वो ये है कि उनकी जो पुत्री थी कात्यायनी, उसको कहीं किसी भूत का आवेश हो गया था। इसके कारण में वो बड़ी चिंतित थी, और इसीलिए वो जब क्षुदीराम जी वहाँ पर अपनी पुत्री के पास वहाँ पर गए, और उन्होंने अपने अब जब उस पुत्री के भीतर में जो भी वो प्रवेश किया, उसको ये करके उन्होंने कहा कि तुम क्यों इस प्रकार से इस जीव को पीड़ा दे रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। तब उस जीव ने भयभीत होकर के श्री क्षुदीराम जी ने को कहा था कि आप अगर गया धाम में जाकर के मेरे नाम पे अगर पिंडदान करेंगे तो मैं इसमें मुक्त हो जाऊंगा, और जिस दिन आप इस काम के लिए चले जाएंगे यहाँ से गया धाम के लिए, उस दिन मैं इसका शरीर छोड़ करके चला जाऊंगा, ऐसा उस भूत ने कहा। अब ये घटना जो उनको हमको मिलती है, वो ग्रंथकार ने कहा है कि उनके जो भांजे थे ठाकुर के हृदय राम मुखोपाध्याय, उनके तरफ से मिली है। तो यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं कि उसका ये कितनी सत्य है हमको मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने गया धाम जाने का संकल्प किया, ये सत्य है। गया धाम जाने के बाद पूर्व वो वाराणसी गए थे, काशी विश्वनाथ का दर्शन किया। वहाँ के दर्शन करने के बाद में फिर गया धाम में वापस आ गए, और वहाँ जैसे कि गदाधर के विष्णुपाद पद्म में पिंडदान किया जाता है पितृपुरुषों के उपलक्ष्य उद्देश्य करके, वैसे उन्होंने अपने पितृपुरुषों के लिए पिंडदान भी किया। और उनके मन में एक बहुत अपूर्व शांति और संतोष रहा कि मेरे द्वारा ये छोटा सा काम बहुत ही अच्छी तरह से हो गया। और इसी उल्लास में वो रात को जब सो गए थे तब उनको दर्शन हो गया कि फिर से वो देख रहे हैं कि ज्योतिर्मय स्वरूप में उनके जो पितृपुरुष है वो सभी एक कतार में खड़े हैं और क्षुदीराम जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, और उनको उनके पिंडदान फिर से स्वीकार कर रहे हैं। और भी उन्होंने देखा कि ये सभी लोग जिस कतार में खड़े थे दोनों तरफ, उसमें बीचों बीच एक सिंहासन पर ज्योतिर्मय स्वरूप में श्री गदाधर विष्णु जी वहाँ पर बैठे हुए थे, और उनकी तरफ ये हमारे श्री क्षुदीराम जी वहाँ पर यंत्रवत वहाँ पर चले गए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की, स्तुति की। और जब श्री गदाधर जी ने यानी कि विष्णु गदाधर जी ने कहा कि क्षुदीराम तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप से आना चाहता हूँ। अब जब उनको अपने दरिद्रता की बात याद आ गई क्षुदीराम जी को, तब उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में आपकी सेवा कैसी हो सकती है। तब विनय भाव या उनकी दैन्यता देख करके श्री गदाधर जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुम जिस प्रकार से मेरी सेवा करोगे उस प्रकार से मैं सेवा लूँगा।
उसी में मैं संतुष्ट रहूँगा। तुम्हारी भूल जो त्रुटि होगी उसकी तरफ मैं ध्यान नहीं दूँगा, लेकिन इसके लिए तुम राजी हो जाओ। ऐसा कह करके अब ये जब उनका सपना जो था ये जब टूट गया, तब काफ़ी देर तक उनको पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है। उनको ये सपना की सत्यता को समझने में काफ़ी समय लगा, और जब समझ में आ गया तब उनका हृदय पूर्ण रूप से भक्ति रूप से भर गया। देखिएगा कि ये जो भगवान की जो लीला होती है, वो भगवान के होने वाले जो पिता हैं श्री क्षुदीराम जी, तो वो कैसे रहे होंगे कि जिनकी सेवा लेना आप स्वयं प्रभु चाह रहे हो, जो कह रहे हैं कि तुम मान जाओ, मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप से तुम्हारी सेवा ग्रहण करूंगा। यानी कि ये सच्चे में ही इस प्रकार की निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ प्रेम, और किसी भी प्रकार से कोई भी अन्य आश्रय नहीं लेकर के केवल ईश्वर निर्भर होने के कारण ही। और हमको पता नहीं कि, क्योंकि हमारे क्षुद्र बुद्धि में ये समझ में नहीं आएगा कि उनके माता पिता के रूप में कौन आए थे। जैसे कि हम लोग कम से कम श्री राम के पिता माता के रूप में जानते हैं, श्री कृष्ण के पिता माता के रूप में जानते हैं, या यशोदा नंद बाबा के रूप में भी जानते हैं। कौन आए थे, कैसे आए थे, उनके लिखा हुआ है। लेकिन ये चंद्रामणि देवी और क्षुदीराम जी, ये कौन थे हम लोगों को पता नहीं कि उनके पिता माता होने का सौभाग्य उनको प्राप्त हो गया। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इतने दैवी गुण संपन्न होने के कारण ही उनको पिता होने का सम्मान मिला है, और जो स्वयं भगवान उनकी सेवा लेने के लिए आतुर हुए हैं। आज ही हम लोगों की जो एक चर्चा चल रही थी भागवत में, जिसमें हम लोगों ने कहा था हरिदास किसको कहते हैं, और ये हरिदास की स्थिति है कि कौन से कि भगवान की सेवा सब तरह से तन मन वचन से करके, पवित्र रूप से, निस्वार्थ रूप से करके, और इनकी सेवा ग्रहण करने के लिए भगवान आतुर है, इनकी सेवा ग्रहण करने के लिए भगवान इच्छुक है। तो इसमें से समझना चाहिए कि कैसे श्रेष्ठ हरिदास के रूप में हम लोग ये श्री क्षुदीराम जी को पाते हैं। इसीलिए इन दैवी गुणों के रहने के कारण ही इनको भगवान के माता पिता होने का सम्मान मिल गया। तो ये हमारे भगवान के पूर्व परिचय जो है, कामारपुकुर का जो पूर्व परिचय है, ये हमको मिलता है। ये लगता है कि भगवान अपने जो जन्म ग्रहण करते हैं उसकी पार्श्वभूमि जो है वो खुद ही तैयार करते हैं, क्योंकि नहीं तो देरे ग्राम से यहाँ पर आना, इस प्रकार से अपमानित होकर के यहाँ यानी कि किसी भी प्रकार के आयाचित होकर के ही सब कुछ जो उनको मिल गया, और स्वच्छलता धीरे धीरे जैसे आ गई, उनकी आर्थिक स्वच्छलता आ गई, तो ये पूर्व पार्श्वभूमि जो है वो उन्होंने खुद ने, भगवान ने तैयार की थी। और जैसे कि माँ कहती थी, श्री माँ कहती थी कि ठाकुर जब जन्म ग्रहण किए, या ठाकुर ने अपनी जो बाल्य जीवन में जब आए थे, वहाँ पर शिशु रूप से आए थे, तो उनके लिए जो भी ज़रूरत था वो अपने आप सब कुछ आने लगा। उसमें कोई किसी के प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपने भगवत इच्छा से प्रेरित होकर के सब कुछ उनके यहाँ आने लगा। इसीलिए कामारपुकुर जो है, जो उनकी जन्म स्थान जो है, तो उसको हम लोग जैसे वृंदावन को धाम कहते हैं, वृंदावन धाम है, श्रीधाम है, वैसे ही अगर भगवान अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण का ये जन्म स्थान जो है वो भी तो श्रीधाम ही है। श्रीधाम कामारपुकुर, श्रीधाम जयराम वाटी, क्योंकि जहाँ साक्षात जगदम्बा ने जन्म लिया था। ये भी कोई कम नहीं है कि जहाँ भगवान ने अपने आप को प्रकट होने के लिए ये स्थान चयन किया, और वहाँ पर वो प्रकट हो गए। जहाँ उनकी लीला, वहाँ पर बाल्य लीला वहाँ पर साकार हो गई, वो ये स्थान था, जन्म स्थान था जहाँ पर वो प्रकट हो गए। आज भी हम लोग अगर उनके इस जन्म स्थान में जाते हैं तो वहाँ के जो तन्मात्राएँ हैं, जो आध्यात्मिक भाव है, उसको हम लोग समझ पाते हैं कि वहाँ जाने से मन शांत होता है। जो जहाँ पर ठाकुर का जन्म जिस जगह हुआ था वहीं पर तो मंदिर बना है, तो उस जगह जाकर के हमारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि ऐसी एक महाशक्ति का आविर्भाव वहाँ पर हुआ है। और इसको लेकर के भी काफ़ी यानी कि हमारे जो एक बहुत सीनियर सन्यासी थे स्वामी प्रेमेशानंद जी महाराज, उन्होंने इसके ऊपर भी एक भजन की रचना की है, उसके बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो है कि ये जो स्थान जो था
ये श्रीधाम कामारपुकुर जो हो गया, यानी कि भगवान के जन्म ग्रहण से, तो उसको मानो उन्होंने ये उसको सार्थक कर दिया इस धाम को, और हमारे मैंने चिरकाल के लिए, मैंने आने वाले युगों तक के लिए ये एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ बन गया, महाशक्तिपीठ बन गया। क्योंकि जिसके बारे में माँ ने भी, श्री श्री माँ ने कहा है कि जिस जगह पे ठाकुर का जन्म हुआ है, जिस कमरे में ठाकुर रहते थे, उसको ये लोग जो बाद में उनकी जो पीढ़ी के लोग थे, वो हो सकता था कि थोड़ा बहुत उसमें कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, तब माँ का चेहरा उस समय यानी कि बहुत ही कठोर हुआ था, और कहते थे कि क्या बोल रहे हो, ठाकुर का जन्म स्थान है, महाशक्तिपीठ है, इसकी कोई ये कर सकता है, उसको कोई हाथ लगा सकता है, कोई नहीं। तो समझना चाहिए कि ये दोनों स्थान जो है, ठाकुर के जन्म स्थान या माँ के जन्म स्थान जो है, वो महाशक्तिपीठ है, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे की चर्चा आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।